हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी क्लब। मेरा नाम है खुशबू शौकीन और मैं लास्ट 14 इयर्स से टैरो रीडिंग, न्यूमेरोलॉजी, रेकी और वास्तु पढ़ाती हूँ। अवॉर्डेड मेंटोर हूँ टैरो में। काफी टाइम से टैरो करती हूँ, इसलिए मैं टैरो की ऐसी चीजों को भी समझती हूँ जो शुरुआत में आप लोग नहीं समझ पाते। बहुत सारे टैरो रीडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी रीडिंग्स में ब्लॉक फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको वो अपनी रीडिंग्स में आंसर नहीं कर पाते। जैसे टाइमिंग प्रिडिक्ट करते वक्त टैरो में स्पेशली रीडर्स को प्रॉब्लम आती है। फिर ऐसे सवाल होते हैं कि वो मेरे लिए क्या फील करता है, उसकी एनर्जी मेरे लिए क्या है। कार्ड्स में एनर्जी रीडिंग में रीडर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर कुछ सवाल होते हैं कि मेरे आने वाले टाइम में मेरे को कौन सा हेल्थ इशू हो सकता है, आप टैरो से नहीं बता पाते। कोई आपसे पूछता है कि कौन से करियर में मुझे जाना चाहिए, मेरे लिए कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव है, कौन सा प्लैनेट नेगेटिव है। ये सभी बातें आप सिर्फ टैरो से नहीं आंसर कर पाते हो। अब क्योंकि मैंने भी ये चीज फेस की थी शुरू में, और फिर जब रिसर्च किया तो पाया कि अगर हम न्यूमेरोलॉजी को इसमें ऐड कर लेंगे तो हम बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। साथ में ही एक प्रॉब्लम आपको और फेस होती होगी, वो है रेमेडीज। टैरो एज अ सब्जेक्ट कोई रेमेडी नहीं देता, टैरो बिलीव करता है गाइडेंसेस में। तो टैरो क्या कहता है कि आप एफर्ट डालोगे तो कुछ बाहर बदलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप कंसल्टेशन देते हैं तो क्लाइंट हमसे उम्मीद रखता है कि हम उसे रेमेडी देंगे। अब रेमेडी दो तरीके की हो सकती है। एक तो आप बिना बात वाली रेमेडीज दो, वो ताला चाबी रेमेडीज जिनका कोई इफेक्ट पड़ना नहीं, आपको भी पता है और हमको भी। लेकिन हमारे पास ऐसी रेमेडीज भी होती हैं जो एक्चुअली इफेक्ट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं हीलिंग्स। तो ये जो कोर्स होगा, मैं आपको अभी इसके बारे में सारा इंट्रोडक्शन दूंगी। पहले आपको ये समझाऊंगी कि आप कहाँ पे अटके हुए हो, क्यों अटके हुए हो, और कैसे आप उस ब्लॉक को पार कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन एक चीज और समझिएगा कि ये जो वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो टैरो ऑलरेडी करते हैं या न्यूमेरोलॉजी करते हैं, एक कंसल्टेंट ऑलरेडी हैं। क्योंकि जिन चीजों की मैं बात करूंगी ये चीजें वही समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आफ्टर ऑल टैरो का स्कोप क्या है। अगर आप टैरो कार्ड्स ठीक से पढ़ते हो तो आप टैरो से क्या क्या कर सकते हो। देखिए, टैरो बहुत एक्यूरेटली आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता है। कई लोगों को ये गलत फहमी होती है कि टैरो तो फ्यूचर ज्यादा बताता नहीं है, टैरो तो सिर्फ 6 मंथ्स की बात कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप डिटेल्ड स्प्रेड्स जानते हैं तो आप टैरो से आने वाला टाइम भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कौन सा करियर ऑप्शन लेना चाहिए। अब देखिए, इसमें भी आप फील करोगे जब आप बेसिक टैरो रीडिंग करके प्रिडिक्शंस कर रहे होते हो तो आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि आपको कौन से ऑप्शन में जाना बेटर है, लेकिन ऑप्शन तो क्लाइंट को ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये हमारा कोर्स करते हो तो आप खुद से बता दोगे कि क्लाइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे या उसके प्लैनेट्स के बेसिस पे कौन सा करियर उसके लिए अच्छा रहेगा। फिर कौन से हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, बेसिक टैरो रीडिंग से आप वो भी नहीं बता पाते। इसीलिए हम आपको इस कोर्स में न्यूमेरोलॉजी को मर्ज करना टैरो में सिखाएंगे, जिससे आप खुद ये बता देंगे कि इस क्लाइंट को किस हेल्थ इशू को फेस करना पड़ सकता है। देन टैरो से बहुत ही एक्यूरेट टाइमिंग हो सकती है। आप दिन भी बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए एडवांस मेथड्स होते हैं, जैसे डेकन व्हील होता है, सिग्निफिकेटर होता है, जो हम आपको इधर सिखाते हैं। गाइडेंस फॉर एनी प्रॉब्लम, कोई भी अगर आपका इशू है तो टैरो ये नहीं कहता कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। जो चीज मेरे हाथ में है, जितना क्रियामान कर्मा तो मेरे हाथ में होता है, तो 40% फर्क तो हर चीज में किया जा सकता है। वो कैसे होगा ये भी हम आपको सिखाएंगे। प्रिडिक्ट पास्ट, प्रिडिक्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज लाइक हस्बैंड कैरेक्टर, मैंने होने वाला पति का नेचर कैसा होगा या कैरेक्टर कैसा होगा। आने वाले टाइम में मुझे क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं या क्या हेल्थ हैजार्ड्स आ सकते हैं। ये सारी ही चीजें आप टैरो से बहुत खूबी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। देन अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट इन्फ्लुएंसेस। हर किसी के लिए एक प्लैनेट सेम नहीं होता। जैसे मेरे लिए जुपिटर अगर पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है आपके लिए भी पॉजिटिव होगा। तो प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में क्या है ये भी आप टैरो से बता सकते हो। एंड देन सजेस्टिंग पावरफुल रेमेडीज दैट कैन ब्रिंग रिजल्ट्स। ऐसी रेमेडीज नहीं बस जो मनी बहलाती रहे, रिजल्ट हमें कुछ भी ना मिले तो वो क्लाइंट हमारे पास वापस नहीं आएगा। अब देखिए, बीइंग अ टैरो रीडर, इस बात को आप समझिए कि जब आप रीडिंग देते हो लेकिन वो आधी अधूरी होती है, आप आधे चीजों में उसको ये बोल देते हो। वो आपसे पूछता है मेरे होने वाले हस्बैंड का कैरेक्टर कैसा होगा, आप कहते हो मैं नहीं बता सकता। वो पूछता है मुझे आगे हेल्थ इशू क्या हो सकता है, आप कहते हो
मैं ये तो बता सकती हूँ कि आपको आगे हेल्थ इशू आएगा, लेकिन ये नहीं बता सकती कि क्या आएगा। फिर वो कहते हैं अच्छा मेरा करियर बता दो, तो आप कहते हो कि ऑप्शन आप दो मुझे। तो वो क्लाइंट आपसे डिससेटिस्फाई हो जाता है, उसको लगता है आपकी नॉलेज शायद आधी अधूरी है, इसीलिए आप उसको ठीक से प्रिडिक्शंस नहीं दे पाते हो। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक प्रॉपर कोर्स के लिए जाइए, जिसको हम मास्टर्स कोर्स बोलते हैं, जहां ये सारी ही चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए, एक टैरो रीडिंग को ढंग से करने के लिए, उसको सीखने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। सबसे पहली बात, बेसिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो उन्हीं को समझ में आएगी जो बेसिक्स कर चुके हैं। 78 कार्ड्स की थ्योरी आपको आनी चाहिए प्रॉपरली। ये 78 कार्ड्स आपको सातों एस्पेक्ट में समझ आने चाहिए, जैसे ये हेल्थ के लिए क्या कहते हैं, रिलेशनशिप के लिए क्या कहते हैं, करियर के लिए क्या कहते हैं, ये सारी ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर स्प्रेड्स कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से स्प्रेड्स होते हैं, डिटेल्ड स्प्रेड्स तक आना चाहिए, जैसे सेल्टिक क्रॉस, एस्ट्रो टैरो, हॉरोस्कोप स्प्रेड, ये सारी चीजें कवर्ड होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस। अक्सर आप गलती यहां करते हो कि क्लाइंट ने जो क्वेश्चन बोला आपने सीधे सीधे उठा के उसको लगा दिया और टैरो कार्ड से आप रीडिंग करने लगे। ऐसे नहीं होता, आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं। जैसे क्लाइंट अगर यस नो में पूछ भी रहा है, तो आपको वो चीज यस नो में नहीं पूछनी है, आपको उसको रीफ्रेम करना है। तो टैरो में जो मेन चीज होती है वो होती है फ्रेमिंग द राइट क्वेश्चंस। You should know how you have to frame the questions rather than depending on the client to ask the right questions. तो वो भी आपको सीखना पड़ता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, कि देखो एक नॉर्मल इंसान टैरो रीडिंग करता है और आप टैरो रीडिंग करते हो, उसमें अंतर क्या है। अगर आपका थर्ड आई, आपका ब्राउ चक्र एक्टिवेटेड नहीं होगा, तो आपकी रीडिंग कभी रेजोनेट करेगी नहीं, आप पढ़ते रह जाओगे, क्लाइंट आगे से कह देगा नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं है। इसीलिए हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे अपना ब्राउ चक्र एक्टिवेट करोगे, प्लस कार्ड्स को कैसे प्रॉपरली चार्ज करोगे, उनको सिद्ध करोगे, जिससे आपकी मैक्सिमम रीडिंग्स जो है वो सही होनी चाहिए। इसके बाद भी है प्रैक्टिस काउंसलिंग विद द मेंटोर। इसका मतलब क्या होता है कि जब तक मैं या एक मेंटोर आपके सामने नहीं बैठेगा और आपको ये बताएगा कि हाँ आप ये सही चीज बोल रहे हो, इसको गलत बोल रहे हो, आपको इसमें ऐसे और ऐड करना चाहिए, आपको ये रेमेडी देनी चाहिए, इस सिचुएशन के लिए ऐसे बोलना चाहिए, जब तक एक मेंटोर आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, रिकॉर्डेड कोर्सेज से आप नहीं सीख पाएंगे। फिर अब न्यूमेरोलॉजी लर्न करनी है ताकि मेरा स्कोप ओपन अप हो, है ना। एंड देन आई शुड नो हाउ टू कनेक्ट न्यूमेरोलॉजी विद कार्ड्स। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी जो जो मैंने बोली है, तब आप एक कंप्लीट कंसल्टेशन दे पाओगे। अब आप गलती कहाँ करते हो, आप करते हो सिर्फ यहां तक, आपने किया थ्योरी ऑफ 78 कार्ड्स, वो भी बेसिक, सिर्फ एस्पेक्ट्स भी नहीं पढ़ते, और दो चार छोटे छोटे स्प्रेड सीखते हो और अपना किसी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेते हो या अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना शुरू हो जाते हो। 2-4 महीने में आपको समझ आ जाता है कि काम नहीं चलने वाला, एप्लीकेशंस में आपके रिव्यूज डाउन होने लग जाते हैं, पर्सनल क्लाइंट्स आपको बोलने लग जाते हैं जी मजा नहीं आया, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा जीवन में, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस का तो आप आंसर ही नहीं दे पा रहे हो, टाइमिंग करने में फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि अब आप देख लो, आपने सिर्फ 2 स्टेप किए और अपना करियर शुरू कर दिया, जबकि हमने आपको बोला कि ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी, तब तक आप टैरो में एक फ्रूटफुल करियर नहीं बना सकते। अंडरस्टूड? अब आगे चलते हैं। मिस्टेक्स दैट यू डू इन योर रीडिंग्स, लर्न ओनली द जनरल इंटरप्रिटेशन। सबसे बड़ी गलती है कि आप एक कार्ड को 7 एस्पेक्ट्स में पढ़ते ही नहीं हो। इसलिए जैसे ही वॉन्ड का कार्ड रिलेशनशिप के लिए आता है, आपको टेंशन हो जाती है कि कैसे बोलूं। पेंटिकल्स का कार्ड करियर के लिए आ जाता है, आपको टेंशन हो जाती है कैसे बोलूं। तो 7 एस्पेक्ट्स में आपको कार्ड पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आंसर्स कर पाओगे। यू डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ओनली। आपको यही नहीं समझ आता कि ये जो क्लाइंट मुझसे बात पूछ रहा है, मैं टैरो से कैसे सवाल पूछूं जो मुझे जवाब मिल जाए। इसीलिए कहते हैं कि ये चीज तभी आएगी जब आप एक मेंटोर के अंडर वर्क करोगे, उसके साथ ये चीजें सीखोगे, हाउ टू फ्रेम द राइट क्वेश्चंस। देन यू फॉल फॉर चीप रिकॉर्डेड कोर्सेस। आप सिर्फ प्राइस देखते हो, वेबिनार में जाके वो आपको इतने बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं कि टैरो करोगे तो आप करोड़ों रुपए कमाओगे। अगर ऐसा होता, आप खुद सोचो, तो हर कोई आज करोड़ों कमा रहा होता। टैरो रीडर्स आजकल इतने हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन सब सक्सेसफुल हैं क्या? सब लोग कमा रहे हैं करोड़ों में? आपको लगता है ऐसा? तो क्या कमी है, आप इनसे कैसे डिफरेंट हो सकते हो? वो है एक डिटेल्ड नॉलेज लेके।
कोई भी ये 2,000 4,000 5,000 का रिकॉर्डेड कोर्स में आपको इतनी नॉलेज नहीं देने वाला कि आप एक सक्सेसफुल टैरो रीडर बन जाएं। वो सिर्फ आपको एक लूप में एक लो टिकट से अट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर आपको रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं और बोलते हैं कि अगर लाइव आप पढ़ना चाहते हो तो इतने का हमारा लाइव कोर्स है। कोई फायदा नहीं है उस चीज का। शुरू से ही सही जगह पे एनरोल कीजिए ताकि आपको सही नॉलेज मिल सके। फिर आप स्प्रेड्स प्रैक्टिस नहीं करते, स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड कोर्सेज में तो ये होता ही नहीं है। और जो आप लाइव कोर्स भी लेते हो तो वो आपको थ्योरी पढ़ा के छोड़ देते हैं और बोलते हैं चलिए अब आप रीडिंग करिए। कैसे करेंगे आप जब तक आप किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना। एंड द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू डू इज यू डू नॉट इनकॉर्पोरेट एनी अदर सब्जेक्ट इन टैरो। आप सोचते हो सिर्फ टैरो से मैं उसमें कुछ न्यूमेरोलॉजी ना मिलाऊं, रेकी ना मिलाऊं, मैं सिर्फ टैरो से रीडिंग करूं और वो पूरी हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब आप ये सारी गलतियां करना छोड़ेंगे तब आप टैरो से एक सक्सेसफुल करियर बना पाएंगे। राइट। नाउ कमिंग टू रेमेडीज। रेमेडीज में भी आप बहुत गलती करते हो। टैरो स्पेल्स, टैरो स्पेल्स जैसे नाम की कोई चीज ही नहीं होती, वो टैरो हीलिंग्स होती हैं। टैरो एक अच्छा सात्विक सब्जेक्ट है, वैदिक सब्जेक्ट है। वो तांत्रिक चीजें नहीं करता स्पेल्स जैसी। ठीक है। तो इसलिए आप उसको टैरो हीलिंग्स बोलते हैं और वो टैरो से नहीं होती, वो टैरो में रेकी इनकॉर्पोरेट करके करी जाती हैं। तो आप क्या करते हो, आप इधर उधर से दो चार स्पेल सीखे दे देते हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, फिर क्लाइंट आपसे डिससेटिस्फाई हो जाता है। यू गिव फॉल्स होप्स। रीडिंग आपको साफ साफ कह रही है कि नेगेटिविटी है और आप क्लाइंट को नहीं बताते, झूठी रीडिंग दे देते हो डर के मारे कि क्लाइंट गुस्सा ना हो जाए। ये सबसे बड़ी गलती आप कर देते हो। एंड गिविंग इलॉजिकल रेमेडीज, ऐसी रेमेडीज जिसका लॉजिक आपको खुद समझ नहीं आता, लेकिन बस क्योंकि आपको किसी ने पढ़ा दिया है तो आप आगे दिए जा रहे हो। अब ये गलतियां करते रहोगे रेमेडीज में तो क्लाइंट को इफेक्ट कहाँ से मिलेगा, उसकी लाइफ कैसे ठीक होगी। हम कहते हैं इनसे अच्छा रादर गिव प्रॉपर हीलिंग्स। रेकी सीखिए जो हम आपको इस कोर्स में सिखाते भी हैं, क्रिस्टल हीलिंग सीखिए वो भी सिखाते हैं। इन हीलिंग से एक्चुअली में फर्क पड़ता है क्लाइंट को। क्लाइंट खुद आके आपको बोलेगा कि जी आपने जो कहा था मेरे लाइफ में मुझे डिफरेंस दिख रहा है। इसके अलावा भी होते हैं जैसे मंत्र चैंटिंग, रेकी, कलर्स, क्रिस्टल्स, योग, लाल किताब रेमेडीज, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो जब आप प्रॉपर रेमेडी दोगे क्लाइंट को तो काम करेगी वो आपसे डिससेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। नाउ अगर आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आई हैं, आपको ये समझ आ गया है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो और उसको ठीक कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको ये बता देती हूँ आप हमसे इंक्वायर कैसे कर सकते हो। हमारा जो ये कोर्स है इसको कहते हैं टैरो मास्टर्स प्रोग्राम, जिसमें आप टैरो प्लस टैरो में न्यूमेरोलॉजी, रेकी, क्रिस्टल्स कैसे मिलाए जाते हैं और इनको परफेक्ट प्रिडिक्शन कैसे दिया जाता है इनकी मदद से, ये सारी ही चीजें हम आपको सिखाएंगे। अब इसके लिए हमें जज करना पड़ेगा कि पहले आपको कितना आता है और कितना हमें आपको सिखाना है। तो आप सबसे पहले हमारे साथ एक 1-to-1 कॉल बुक करेंगे। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, हम आपके रिक्वायरमेंट समझेंगे कि आपने कितना पढ़ा हुआ है और कितना और पढ़ने की आपको जरूरत है। उसके अकॉर्डिंगली हम आपको एक कस्टमाइज्ड कोर्स सजेस्ट करेंगे, टैरो मास्टर्स प्रोग्राम, और फिर आप वो पढ़ोगे। पढ़ने के बाद में आप आईपीएचएम से सर्टिफाइड होगे, जो एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन होगी। आप इंडिया ही नहीं कहीं से भी प्रैक्टिस कहीं पे भी कर सकते हो। जब आप हमसे पढ़ चुके होंगे, सारे प्रॉपर रीडिंग्स कर चुके होंगे, तो हम आपको एप्लीकेशंस पे प्लेस कर देंगे। अगर आप एप्लीकेशंस पे काम नहीं करना चाहते तो हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि आप खुद को एज अ टैरो रीडर कैसे लॉन्च करो। अभी आप देखोगे जो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज आप खरीदते हो, ये जो या जो आप चीप कॉस्ट देख के बस उनके उनको ले लेते हो, तो उन कोर्सेज में आपको सिर्फ टैरो रीडिंग बेसिक सिखा के छोड़ दिया जाता है। कोई गाइडेंस नहीं दी जाती कि आफ्टर ऑल क्लाइंट आएंगे कहाँ से, आप कैसे एज अ रीडर खुद को लॉन्च कर सकते हो। तो ये सभी चीजें हमारे कोर्स में इंक्लूडेड होंगी। देन जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको चिंता होगी कि अब आपको डाउट्स हुए तो आप कहाँ जाओगे। इसलिए हम आपको लाइफ टाइम एक्सेस देंगे अपनी डाउट्स कम्युनिटी की, जहां आप जितने भी डाउट्स हों वहां पे पूछ सकते हैं। लाइफ लॉन्ग एक्सेस होती है, जैसे ही आप कहीं भी अटकेंगे आप उस कम्युनिटी में पोस्ट करेंगे, वहां मैं, सीनियर ट्रेनर, सब लोग अवेलेबल होते हैं। ये जो पूरा कोर्स होता है टैरो मास्टर्स प्रोग्राम, ये पूरा मैं खुद करवाती हूँ, लाइव करवाती हूँ। हर एक सेशन मैं खुद दूंगी, लाइव आपको पढ़ाऊंगी। आपको पूरा प्रॉपर शुरू करके टैरो रीडिंग, अगर आपने सीखा होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट वो है ना, तभी हमने कहा ये कोर्स फ्रेशर्स के लिए नहीं है। बेसिक्स आपको आने चाहिए। वहां से देन आई विल पिक यू अप, आई विल टीच यू फर्दर एडवांस टैरो रीडिंग। मैं आपको टाइमिंग के एडवांस मेथड सिखाऊंगी जिससे आप एग्जैक्ट डे भी प्रिडिक्ट कर पाओगे। देन
मैं आपको न्यूमेरोलॉजी सिखाऊंगी, उसको टैरो में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, क्रिस्टल ग्रिड सिखाएंगे हीलिंग के लिए, और भी बहुत सारा कंटेंट है जो पूरा कवर्ड होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपको ये समझ आ चुका कि कहाँ आप गलती कर रहे हो और कैसे आप इंप्रूव करोगे, तो आज ही इस फॉर्म को फिल कर कीजिए जो नीचे दिया हुआ है, और हम आपको कॉल करके आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे और आपको प्रॉपर कोर्स सजेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।